नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के कड़म्बी में जो अजित राव घोरपड़े विद्यालय है जी। उस पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास एक लेख है, स्मार्ट बेटियां सुरक्षित भविष्य। जी। उसके कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। बिल्कुल, ये छात्राओं के पूरे विकास, हम्म। खासकर उनकी सुरक्षा, उनके मार्गदर्शन, इस पर बहुत असाधारण ध्यान देता है। सही कहा। तो आज हम इसी स्रोत से समझेंगे कि ये स्कूल आखिर कैसे एक सुरक्षित और जिसे कहते हैं संस्कारवान माहौल बना पा रहा है। हाँ, और ये जानना काफी दिलचस्प है क्योंकि ये जो पारंपरिक सोच है ना स्कूलों की, उससे कई आगे की बात है। सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं, बल्कि लड़कियों की जिंदगी के जो असल पहलू हैं, खासकर वो किशोरावस्था वाली उम्र, उसकी चुनौतियों में मदद करना। हाँ, और इसी में उनका एक बहुत खास कदम है, स्मार्ट गर्ल मार्गदर्शन वर्ग। जी। स्रोत बताते हैं कि ये कोई ऐसी ही क्लास नहीं है। महिला शिक्षक हैं स्वाति पाटिल मैडम, उनके नेतृत्व में ये चलता है। अच्छा। और इसमें वो बातें होती हैं जो शायद घरों में भी कम होती हों। हार्मोनल बदलाव, सही गलत की पहचान, सोशल बिहेवियर, ये सब। और ये पहलू मतलब बहुत जरूरी है। किशोरावस्था में बच्चे, खासकर लड़कियां, भावनात्मक रूप से काफी उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये वर्ग, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, वो उन्हें इमोशनली मजबूत बना रहा है, ताकि वो किसी के बहकावे में ना आए या मतलब भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ना लें। सही। एक तरह से ये उनको भावनात्मक रूप से स्थिर करने और चरित्र बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, जो उनके भविष्य के लिए बहुत अहम है और परिवार और स्कूल का मान रखने की प्रेरणा भी देता है, जैसा आपने कहा। सही है। अब अगर हम सुरक्षा वाले पहलू पर आएं, तो ये भी कुछ कम नहीं है स्कूल का। हाँ, वो भी बहुत खास है। सोचिए, करीब 500 लड़कियां आसपास के गांवों से आती हैं। जी। कोई पैदल आ रही है, कोई बस से, कोई साइकिल चलाकर, कुछ तो खेतों के बीच से जो रास्ते जाते हैं उनसे भी। हाँ, ये ग्रामीण भारत की सच्चाई है। और विद्यालय इन सब की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझता है। ये बड़ी बात है। यही बात इसे अलग बनाती है। आमतौर पर स्कूल सोचते हैं गेट के अंदर आ गए, हमारी जिम्मेदारी, गेट के बाहर गए तो हाँ, खत्म। लेकिन यहाँ स्रोत के मुताबिक स्कूल आने जाने का पूरा रास्ता वो उनकी निगरानी और चिंता के दायरे में है। ये बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। हाँ, खासकर उन रास्तों पर जहां हमेशा सब ठीक नहीं होता। सही कहा। और इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। लड़कियों को साफ कहा गया है, रास्ते में कोई छेड़े, कोई तंग करे, कोई भी दिक्कत लगे, घबराना नहीं है। सीधे प्रिंसिपल या जो महिला शिक्षक है उनसे बात करो, तुरंत। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि जरूरत पड़ी तो ये लोग पुलिस से, और एक दामिनी पथक का जिक्र है। हाँ, ये शायद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई स्पेशल टीम होगी। लगता तो यही है। तो उनसे संपर्क करने में भी हिचकते नहीं है और एक्शन करवाते हैं। और हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी देना, जैसे 1098, 112, ये सब उसी सुरक्षा कवच का हिस्सा है। हाँ, ये सिर्फ कह देना नहीं है कि हम देखते हैं। ये एक एक्टिव सुरक्षा तंत्र है। बिल्कुल, प्रोएक्टिव है वो लोग। तो ये सिर्फ पढ़ाना नहीं हुआ, ये हुआ पालकत्व, मतलब गार्डियनशिप, सुरक्षा देना, सही आदतें सिखाना, संस्कार देना। जी। और इसका असर देखिए, पेरेंट्स क्या कहते हैं, स्रोत में लिखा है, वो गर्व से कहते हैं कि ये स्कूल हमारी बेटियों की रक्षा करने वाला है और उन्हें उज्जवल भविष्य देने वाला है। वाह, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यही तो इस मॉडल की कामयाबी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अजित राव घोरपड़े विद्यालय एकेडमिक्स तो है ही, उसके साथ दो मजबूत पिलर और खड़े किए हैं। हाँ, पहला, वो स्मार्ट गर्ल मार्गदर्शन वर्ग, जिससे लड़कियों को जिंदगी के प्रैक्टिकल और इमोशनल सबक मिल रहे हैं। सही। और दूसरा, उनके आने जाने के लिए एक मजबूत एक्टिव सुरक्षा का सिस्टम, जिसमें पुलिस वगैरह का भी सहयोग है। और इन सब के साथ संस्कारों पर जोर, तो एक पूरा पैकेज बन जाता है। बिल्कुल, एक समग्र दृष्टिकोण जिसे कहते हैं। और नतीजा साफ दिख रहा है। लड़कियों में भावनात्मक स्थिरता बढ़ रही है और माँ बाप का भरोसा वो तो अटूट है। हाँ, ये स्कूल तो वाकई महाराष्ट्र के लिए नहीं, शायद पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन रहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होता। सही कहा। इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या ये जो मॉडल कलम्बी में सफल दिख रहा है, शिक्षा के साथ सुरक्षा और चरित्र निर्माण को इतनी गहराई से जोड़ने का, क्या ये दूसरे स्कूलों के लिए भी एक रास्ता बन सकता है? हाँ, इस सोचने वाली बात है। क्या ये व्यावहारिक है? क्या इसे अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, ये सवाल भविष्य की शिक्षा नीति
और स्कूलों की भूमिका पर एक नई दिशा में सोचने को मजबूर करता है।